सो वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको पता है कि ये जो ब्लड वाला चैप्टर होता है ना, ये सबको क्या लगता है, एकदम हार्ड लगता है। वैसे पढ़ने में इजी लगता है, लेकिन जब क्वेश्चंस वहां से आते हैं ना कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप है किससे ले सकता है, किससे दे सकता है, तो इसमें अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को आज इस लेक्चर में अपन एकदम क्लियर कर देंगे। मैं 100% आपको कहता हूं कि यदि ये लेक्चर आप अपना देख लोगे मेरा, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है। तो देखिए, कहानी स्टार्ट होती है 19वीं सदी से। तो 19वीं सदी में क्या था कि एक मतलब डायलॉग फेमस था कि भाई खून तो क्या होता है, लाल होता है। खून लाल होता है तो किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन जब किसी और का खून किसी को दिया गया, ब्लड किसी और से लिया गया, तो ऐसे पता चला कि भाई खून देने से एंड लेने से दोनों, मतलब किसी को खून दे दिया है किसी ने एंड उसके अंदर वो खून चढ़ा दिया है, तो क्या हो जाता है, वो मर गया। लेकिन ये मतलब फिर सबके सब क्या हो गए, भौचक्के हो गए कि भाई ये क्या हो गया कि मतलब खून तो लाल होता है, अभी तक तो यही अपन चीज पढ़ रहे थे। अब खून लाल होता है, उसको खून दिया तो उसके खून देते ही मर गया वो तो। अब क्या हो गया, अब मतलब सबके सब मतलब एकदम वो बोलते हैं ना कि एकदम झंझनाहट हो जाती है कि ये क्या हो गया। तो फिर क्या था, एक लेन स्टीनर नामक के साइंटिस्ट थे एंड विनर नामक के साइंटिस्ट थे। इन्होंने फिर डिटेल में स्टडी की और इन्होंने सबसे पहले तो बताया कि जो ब्लड होता है, ये ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के कौन सा, आपका ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड आपका ओ। इन्होंने 0 दिया था लेकिन लास्ट में इसको ओ ब्लड ग्रुप दे दिया क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना, ए बी एंड ओ, तो मतलब 0, तो इन्होंने क्या दे दिया, इस ब्लड ग्रुप का नाम ओ दे दिया। तो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप दिए। फिर भी क्या हो गया कि ये ब्लड ग्रुप फिर पता चल गया कि किसका ए है किसका बी है, ये किस अकॉर्डिंग पता चला, आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग चला। ये चीज अपन ने पढ़ ली है। फिर जब ये चीज भी इन्होंने बता दी, उसके बाद भी मतलब 4-5 केस ऐसे भी आए जिसके अंदर जिसको ए ब्लड ग्रुप था उसको ए वाला ही दिया, फिर भी वो मर गया। तो मतलब फिर और ही एकदम तहलका मच गया, एकदम सनसनी मच गई कि ये कैसे हो गया। आपने तो बताया कि ए वाले को ए दे दोगे फिर भी वो जिंदा हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर से स्टडी की कि आखिरकार ऐसा क्या चीज देखी गई। तो फिर इन्होंने किसकी खोज की, आरएच एंटीजन की। किसकी की, आरएच एंटीजन। अब आरएच एंटीजन जैसे ही आया वैसे ही इन्होंने बता दिया कि भाई ब्लड ग्रुप 4 नहीं होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं आपके, टोटल 8 होते हैं। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये 8 के 8 ब्लड ग्रुप आपके सामने है। ये 8 के 8 क्या आपके सामने कि इस तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब ये वाला ब्लड ग्रुप इसको दे दो, अब किसी की भी डेथ नहीं होगी। तो ये चीज इन्होंने बता दी, किसने, लैंड स्टीनर एंड विनर ने। अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। ये तो पुरानी बातें थी जो अपन ने थोड़ी सी ताजा कर ली, क्योंकि अपन ने एबीओ सिस्टम भी पढ़ लिया एंड अपने आरएच फैक्टर भी पढ़ लिया। ये अपन ने थोड़ा सा स्पेशल क्लास इसलिए रखी है ताकि अपन को पता रहे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं और कौन किससे ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा आज वाले लेक्चर में कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आप किससे ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, किससे ब्लड आप दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए पॉजिटिव। जिसका भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव रहेगा वो ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। याद रखना, पॉजिटिव वाला होगा। एक मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा याद करने की, आप देखिए। जिसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा वो किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव वाले को, एंड ए बी नेगेटिव वाले को क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। अब बात आती है ले किससे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है। तो ए पॉजिटिव वाला किससे लेगा, ए पॉजिटिव से भी ले लेगा, ए क्या होगा, नेगेटिव से भी ले लेगा, ओ पॉजिटिव से भी ले लेगा, ओ नेगेटिव वाले से भी क्या ले लेगा, वो ब्लड को रिसीव कर लेगा। फिर बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप जिसका बी पॉजिटिव होता है वो क्या करेगा। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा वो हमेशा बी पॉजिटिव वाले को एंड ए बी पॉजिटिव वाले को, इन 2 ही बंदों को ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, दे सकता है। अब बात आती है कि इसको खुद को ब्लड की जरूरत पड़ गई तो ये किससे ब्लड ले सकता है। तो ये ब्लड ले सकता है आपके बी पॉजिटिव वाले से, बी नेगेटिव वाले से एंड आपके ओ पॉजिटिव वाले से एंड आपके ओ नेगेटिव वाले से क्या ले सकता है, ब्लड ले सकता है। फिर बात कर लेते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले से कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है वो ब्लड किसको दे सकता है। तो याद रखना, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है वो ओनली फॉर ए बी पॉजिटिव वाले ही पर्सन को क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, ब्लड दे सकता है। अब बात आती है इसको खुद को ब्लड की जरूरत पड़ गई तो ये किससे लेगा, ये ले लेगा सभी से। ये क्या ले सकता है, मतलब ये सेठ लोग हैं जो सब देते तो किसको है, सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को, मतलब खुद के जो बिरादरी वाला होगा उसी को देंगे, लेकिन ले लेंगे किससे, सबसे क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। मतलब जिसका भी, या भी आपको यही चीज याद रखना है, एग्जामिनर यही कंफ्यूज करता है कि जिसका भी ए बी पॉजिटिव, याद रखना आपको एग्जाम में दे दिया जाए, सपोज करो ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव एंड जिस ए बी, इनमें से कौन सा जो ब्लड ग्रुप है
वो क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है, एक्सेप्टर होता है। तो याद रखना वो कौन सा होता है, आपका ए बी पॉजिटिव होता है। वो कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। और सपोज करो ये दोनों के दोनों तो आपको नहीं दिए, सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप दे दिया, तो भी कौन सा होगा, फिर आपको ए बी ब्लड ग्रुप करके आना। ये एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जाता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा वो केवल ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है ब्लड, लेकिन ले वो सबसे ले सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं ओ पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप की, कि जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा वो भाई साहब किसको ब्लड दे सकते हैं। तो जिसका भी ओ पॉजिटिव होगा वो ओ पॉजिटिव वाले को सीधी सी बात है देगा, उसके बाद में ए पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, एंड ए बी पॉजिटिव वाले को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, दे सकता है। अब बात आती है कि ब्लड किससे रिसीव कर सकता है, तो जिसका भी ओ पॉजिटिव रहेगा वो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव इन दोनों ही बंदों से ब्लड ले सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होता है। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा वो किससे ब्लड, मतलब किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो ब्लड दे सकता है आपके ए नेगेटिव वाले को, ए पॉजिटिव वाले को, ए बी पॉजिटिव वाले को, एंड ए नेगेटिव वाले को क्या कर सकता है, ब्लड को डोनेट कर सकता है। अब बात आता है कि ये खुद किससे ब्लड ले सकता है, तो ये आपका ब्लड किससे ले लेगा, ए पॉजिटिव वाले से ले लेगा, एंड आपके ओ नेगेटिव वाले से क्या कर लेगा, ब्लड ले लेगा। अब बात कर लेते हैं जिसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होता है। तो याद रखना जिसका भी ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होता है वो किसको डोनेट कर सकता है, किसको दे सकता है ब्लड, तो बी नेगेटिव वाले को, बी पॉजिटिव वाले को, ए बी पॉजिटिव वाले को, ए बी नेगेटिव वाले को, इनको ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अब बात आ जाती है इसको खुद को जरूरत पड़ गई तो ये किससे ले सकता है, तो ये हमेशा बी पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव इन दोनों ही बंदों से ब्लड ले सकता है। अब बात कर लेते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव होता है। जिसका ए बी नेगेटिव होता है वो ए बी नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव इन दोनों ही बंदों को देगा। मतलब जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा वो हमेशा सिर्फ ए बी वाले को ही देगा। मतलब यदि आपसे पूछ लिया एग्जाम में पॉजिटिव नेगेटिव ने देखे कि ए बी वाला किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो केवल ए बी वाले को ही डोनेट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव में पूछ लिया जाए तो ए बी पॉजिटिव वाला केवल ए बी पॉजिटिव को डोनेट करेगा एंड ए बी नेगेटिव वाला दोनों को कर सकता है। अब क्यों कर सकता है इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। अब उसके बाद में बात करते हैं रिसीव की, कि ये इसको खुद को ब्लड की जरूरत पड़ गई तो ये किससे ले सकता है, तो ये सेट किससे ले सकते हैं, ए बी नेगेटिव वाले से भी ले सकते हैं, ए बी पॉजिटिव वाले से भी, सॉरी ए बी नेगेटिव वाले से, ए नेगेटिव वाले से, बी नेगेटिव वाले से एंड ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है। फिर बात करते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है याद रखना उसको रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है। क्या माना जाता है, रेयर। अब रेयर क्यों माना जाता है, क्योंकि जिसका भी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ये ओ नेगेटिव वाला ब्लड सबको तो डोनेट कर सकता है। ये महाराज क्या होते हैं, दानी होते हैं, सबको तो ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं, डोनेशन सबको, मतलब सबको एकदम दे सकते हैं ब्लड, लेकिन खुद क्या होंगे, केवल ओ पॉजिटिव वाले, सॉरी ओ नेगेटिव वाले से ही क्या लेंगे, ब्लड लेंगे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेयर ब्लड ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि ओ नेगेटिव वाला केवल ओ नेगेटिव वाले से ही ब्लड ग्रुप लेगा, लेकिन दान सबको कर देगा, लेंगे खुद वाले से। ये होता है आपको किसका ब्लड ग्रुप किससे। अब अपन बात करते हैं ट्रिकी की, अपन ऐसा याद क्या रखें। देखिए याद रखिएगा जिसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जिसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, चाहे वो ए पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो या ओ पॉजिटिव हो, ओके, वो हमेशा पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेंगे। याद करना वो हमेशा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेंगे। एंड जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाले हमेशा नेगेटिव वाले से ही ब्लड लेंगे। मतलब पॉजिटिव वाले हमेशा पॉजिटिव वाले को ब्लड देंगे, नेगेटिव वाले हमेशा नेगेटिव वाले से ही ब्लड लेंगे। अब बात क्वेश्चन आ जाती है कि सर ऐसे कैसे होता है, इसका हमें तो पर्टिकुलर आंसर चाहिए। तो देखिए एक रिसर्च में पता चला कि अपन ने वैसे आरएच एंटीजन पढ़ लिया, उसके अंदर मैंने डिटेल में बता दिया था, फिर एक रिसर्च के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए जिसका भी ब्लड ग्रुप क्या होता है आरएच, क्योंकि ब्लड ग्रुप दो तरह के होते हैं आरएच एंटीजन, एक तो आरएच पॉजिटिव, एक आरएच नेगेटिव। तो जिसका भी आरएच पॉजिटिव ब्लड होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज क्या होती है, अब्सेंट होती है, एंटीबॉडीज क्या होती है, अब्सेंट होती है। लेकिन जिसका भी ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीजन क्या, एंटीबॉडी क्या होती है, आरएच एंटीबॉडी वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये पता चला कि यदि 1 ml ब्लड भी, यदि 1 ml ब्लड भी आरएच नेगेटिव वाले को, किसको, आरएच नेगेटिव वाले को 1 ml ब्लड भी यदि अपन दे दें आरएच पॉजिटिव वाला, आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड 1 ml भी यदि उसको दे दें आरएच नेगेटिव वाले को, तो इस बंदे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसके खिलाफ क्या बना लेगा, एंटीबॉडी। वही सीधी सी बात है कि आप घर में आराम से बैठे, अब आपके घर में चोर आ गया तो आप उसको थोड़ी ना बोलोगे ले आजा चोरी कर ले, आप उसको पीटोगे कूटोगे। तो सीधी सी बात है सेम यही वो काम करता है कि आरएच नेगेटिव रहता है, यदि पॉजिटिव वाला उसके घर में घुस गया तो उसको वो कूट देगा, कूटेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी।
आपको हमेशा याद रखना है जिसका भी ए पॉजिटिव होगा, देख लीजिए ए पॉजिटिव वाले में आप देखिए जो डोनेट कर सकता है वो सिर्फ ए पॉजिटिव वालों को ही डोनेट कर रहा है, ए पॉजिटिव वालों को ही डोनेट कर रहा है। एंड जिसका भी ए बी नेगेटिव है, जिसका भी सॉरी ए नेगेटिव में ब्लड ग्रुप है, वो हमेशा देखिए नेगेटिव वाले से ही ब्लड ले रहे हैं। ये चीज देखिए, वो हमेशा नेगेटिव वाले से ही ब्लड ले रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे रहे हैं, पॉजिटिव वाले। क्योंकि नेगेटिव वाला होता है ना, जिसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है और नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेगेटिव को भी, जो जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, वो क्या कर रहा है, देखिए पॉजिटिव को भी दे रहा है, नेगेटिव को दे रहा है। एंड जिसका नेगेटिव है वो रिसीव भी क्या कर रहा है, नेगेटिव से भी कर रहा है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, जिसका पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले को ले सकता है उससे ब्लड। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।